दोस्तों, एक साथ हंसना लोगों को जोड़ने और आपस में बॉन्डिंग बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। और लोगों के हंसने का तरीका व्यक्तियों और समूहों में व्यापक रूप से अलग अलग हो सकता है। आमतौर पर हंसी की आवाज़ से आप ये भी पता लगा सकते हो कि वो व्यक्ति किस देश या कल्चर का है। लेकिन इंसानों के अलावा जानवरों का क्या वो भी हंसते हैं? और क्या उनकी हंसी के कारण इंसानों की हंसी के ट्रिगर्स से मिलते जुलते हैं? दोस्तों, इंसानों में हंसी कई तरह की इमोशंस को व्यक्त कर सकती है। पॉजिटिव फीलिंग्स जैसे एंजॉयमेंट से लेकर नेगेटिव फीलिंग्स जैसे दुख। दोस्तों, जब लोग मजाक सुनते हैं या जब वे ऐसा कुछ देखते हैं जो उन्हें अजीब लगता है तो वो हंसते हैं। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि क्या जानवर के दिमाग में वो चीज़ होती है या नहीं, जिसे इंसान सेंस ऑफ ह्यूमर कहता है। हालांकि जानवर खेलते वक्त ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जिसे देखकर और सुनकर लगता है मानो वो खुश हों। दोस्तों, साइंटिस्ट भी इस तरीके के स्वरों को मानव हंसी के एक करीबी एनालॉग मानते हैं। यही नहीं, हाल में साइंटिस्ट्स ने प्ले वोकलाइजेशन की जांच की कि यह जानवरों के बीच कितना कॉमन था। टीम ने 65 प्रजातियों की पहचान की जो खेलते समय हंसते हैं, और इनमें अधिकांश मैमल्स यानी स्तनधारी थे, और कुछ पक्षी प्रजातियों में भी इस तरह के हंसने को देखा गया है। और इस नए अध्ययन के अनुसार यह नई खोज वैज्ञानिकों को ये पता लगाने में मदद कर सकती है कि इंसानों में हंसने की शुरुआत कैसे हुई होगी। दोस्तों, आपको कभी कभी ये भी लगा होगा कि जानवर लड़ रहे हैं या आक्रामक हो गए हैं, जबकि असलियत में वो खेल रहे होते हैं और इसी दौरान वो वोकलाइज भी होते हैं। लड़ाई के विपरीत जानवर खेलते ज़्यादा हैं। दोस्तों, ये कहा है लीड स्टडी ऑथर साशा विंकलर ने, जो कि डॉक्टरल कैंडिडेट है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस की। दोस्तों, आगे साशा विंकलर कहती हैं कि अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि कोई जानवर खेल रहा है या नहीं, तो उसके लिए आपको उसे देखना ज़रूरी है, क्योंकि आवाज़ें सुन के तो आपको ऐसा ही लगेगा कि वो लड़ाई कर रहे हैं, जबकि जब आप उन्हें देखोगे तब आप उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देख सकते हैं, जिससे आप बिल्कुल बता सकते हैं कि वो खेल रहे हैं और खुश हैं। इनमें से कई आवाज़ें केवल खेल के दौरान ही सुनाई देती है, जैसे वर्रेट मंकी की गड़गड़ाहट, चूहे की अल्ट्रासोनिक ट्रेल, बोटल नॉस डॉल्फिन की सीटी और चीख, और झांकते हुए गिलहरी बंदर। दोस्तों, चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर और बबून सहित अधिकांश प्राइमेट प्रजातियों ने यह साबित किया है कि हांफने, होठों को सूंघने, घुरघुराने से लेकर चकरा देने वाले ट्रिल और स्क्विल्स करके वो अपनी हंसी को जाहिर करते हैं। किया तोते के 2017 के एक अध्ययन में, जो कि न्यूजीलैंड में रहते हैं, वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर वे इनकी आवाज़ जब ये खेलते समय निकालते हैं, अगर उसे रिकॉर्ड करके किसी स्पीकर के थ्रू बजाते हैं, तो बाकी के किया तोते खुद ब खुद खेलना शुरू कर देते हैं और इन्हीं के जैसे आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं। यही नहीं, स्टडी ऑथर साशा विंकलर ने कहा कि उस अध्ययन से पता चलता है कि कैसे किया की हंसी अन्य केयर्स के लिए निमंत्रण के रूप में कार्य करती है। इन सभी अध्ययनों से वैज्ञानिकों ने सोचा शायद इंसानों में भी हंसने की शुरुआत इन्हीं वजहों से शुरू हुई, जैसे जानवरों में। शायद इंसानों ने भी खेलने जैसी एक्टिविटी या ऐसी एक्टिविटी जिसमें इंसानों के समूह आपस में आकर अपनी इमोशंस को एक दूसरे के साथ बांटते थे की होगी। लेकिन जब इंसानों के पास भी आवाज़ निकालना बेहतर हो गया, यानी जब इंसानों का वोकलाइजेशन बढ़ने लगा, तब शायद इंसानों ने हंसने को हा हा जैसे शब्दों से बदल दिया, जिससे हंसने को नई परिभाषा मिली। दोस्तों, इंसानों की हंसी एक अन्य महत्वपूर्ण तरीके से अन्य जानवरों की हंसी से विशेष रूप से अलग होती है, जैसे कि वॉल्यूम में, पिच में और कई और चीज़ों में भी। अक्सर लोग अपनी हंसी को ज़ोर से दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि उन लोगों को ऐसा लगे कि हाँ, ये व्यक्ति भी हमारे समूह का हिस्सा है, या ये व्यक्ति का ध्यान हमारे समूह में हो रही बातों पर है। लेकिन दोस्तों, तुलनात्मक रूप से जब अधिकांश जानवर हंसते हैं तो उनकी आवाज़ बहुत शांत होती है, बस इतनी तेज़ कि उनका साथी इस आवाज़ को सुन सके। दोस्तों, ये बात तो सच में काफ़ी दिलचस्प है कि जानवर भी अपनी हंसी को व्यक्त करते हैं। यकीनन उनकी ये हंसी इंसानों को जानवरों के नज़दीक लाएगी। क्योंकि हम इंसान भगवान की बनाई चीज़ों में सबसे सर्वोच्च हैं, तो हम कोशिश करें कि इंसानों की हंसी के साथ साथ इन जानवरों की हंसी का भी हम ख्याल करें।